हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि सर हार्म ओसीडी के बारे में बताओ। तो लोग बात कर लेते हैं। पहले देखते हैं हार्म ओसीडी में प्रॉब्लम क्या होती है। हार्म ओसीडी में आपका जो चिंटू होता है ब्रेन में ओसीडी, वो आपको बार बार डराता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा या किसी लव्ड वन का हार्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का हार्म हो सकता है कि तुम उनको कहीं मार ना दो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, या कुछ गलत ना खिला दो, या उनको हिट ना कर दो, या कुछ भी करके, या चोरी डकैती ना हो जाए, आग ना लग जाए तुम्हारे एक्शन की वजह से, कोई गलती ना हो जाए, बेसिकली कोई भी मिस्टेक ना हो जाए तुमसे कि किसी और को या तुम्हें हार्म हो जाए। तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं आप इसमें अटके क्यों। सिंपल है, क्योंकि आपको होती है बहुत ज्यादा गिल्ट। आप अपने थॉट्स को ही अपनी रियलिटी मान लेते हो। आप बार बार रीचेकिंग करते हो, रीअश्योरेंस करते हो, लोगों से पूछते हो, जाकर देखते हो, परफेक्शन चीजें करने की कोशिश करते हो। अगर आपको ये सब चीजें नहीं हो रही होती तो आप इसमें फंसे भी नहीं होते। आपके अंदर ये चीजें हैं, बचपन से हैं, गुड बॉय सिंड्रोम है, गुड गर्ल सिंड्रोम है, जो मैं कहता हूँ। और आप सबके मसीहा बने हुए हो, ओसीडी के कहने पर बार बार रीचेक करते हो। ओसीडी कहता है 1% भी रिस्क क्यों लेना, दोबारा जाओ, आप दोबारा चले जाते हो। ये करते करते अपने जीवन को जी रहे हो। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आप अपने ऊपर इसका इल्जाम लेना छोड़ो, तभी ये निकलेगा कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से नहीं है। तो ओसीडी कहेगा अच्छा तो फिर किसकी है। तो भैया उनकी अपनी है और ईश्वर की है। मैं इन दोनों पर छोड़ देता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मुझे छोड़ दे, मैं आज से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन आप इसमें स्टक हो, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप स्टक क्यों हो, क्योंकि आपको कॉस्ट नहीं दिखती। ओसीडी आपके दिमाग को ये देखने ही नहीं देता कि आप जब से इसमें फंसे हो ना, आपको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप तो लोगों की मदद कर रहे हो, उसको बचा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे आप भी परेशान हो। इतने अच्छा करना चाहते तो आप यहाँ क्यों होते, मुझसे क्यों पूछ रहे होते हाँ ओसीडी के बारे में। बिकॉज यू ऑल्सो नो इट्स नॉट समथिंग यू वांट टू डू एक्चुअली। कॉस्ट क्या है स्टकनेस की, फैमिली परेशान है, आप अपने जीवन में एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हो, जॉब में नहीं कर पा रहे हो, आधे से भी आधे पोटेंशियल पे चल रहे हो आप। आपके जीवन में जितना दुख और जितनी पीड़ा है, उतनी तो नॉर्मल इंसान के अंदर है भी नहीं। तो इससे समझ नहीं आ रहा आपको कि आप किसी के सेवियर नहीं हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो बल्कि। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ स्टकनेस है। ये दिन, ये नौकरी, ये पोटेंशियल वापस नहीं आएगा। करते रहोगे, जिंदगी बिता लो ऐसे, 80-90 साल के हो जाओगे, बड़े प्राउडली कह पाओगे कि मैंने तो सबको बचाया है। कोई भी इंसान आपके फैमिली या आप में से खुश है कि आपके इस हाइपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सुपरमैन हूं मैं, सब सिंड्रोम सबको बचाऊंगा, कोई खुश नहीं है। तो करना क्या है, आयुष सर क्या करें। सीबीटी करो, यानी कि अपना थॉट बदलो कि मैंने आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याग दी। नंबर 2, डिले द रिचुअल, बोलो अभी नहीं करूंगा, एक दिन बाद देखता हूँ। और अपनी उस अर्ज को जाने दो, मत करो रीचेक। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद यू विल गेट एडजस्टेड टू दैट। और डेली नोट्स बनाओ कि आज का दिन निकला, हाँ कुछ नहीं हुआ, यानी कि ओसीडी बेवकूफ बनाता था, रोज ये करो। ये कुछ ही चीजें करने से आप बदल जाओगे। और एक्सपोजर थेरेपी, कभी कभी मिस्टेक करने दो खुद को, बोलो जब मिस्टेक हो जाएगी, कोई कहेगा तो रेक्टिफाई कर लूंगा, पहले नहीं बचा रहा मिस्टेक को। आई सी दीज पेशेंट्स एवरी डे। इतने ज्यादा करियर, शादियां और रिश्ते बर्बाद होते हैं। प्लीज टेक योर ट्रीटमेंट, सीबीटी ईआरपी और एक्ट से आप बाहर निकल जाओगे।